आईपीएल 2025 से पहले मच गया घमासान। संजू सैमसन अब राजस्थान के नहीं, इस टीम के बन सकते हैं कप्तान। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है और लगातार हम आप आईपीएल 2025 के अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त खलबली मची हुई है। खलबली खलबली, वो गाना सुना रहा है, उस तरीके से खलबली मची हुई है आईपीएल 2025 से पहले। दो बड़ी टीमों के बीच में मच गई है। हाँ, बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए, ये बात आपको पता है कि संजू सैमसन को लेकर पिछले कई सालों से कई सारी टीमें संजू सैमसन को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं, संजू सैमसन को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन संजू सैमसन ऐसे वफादार हैं कि वो राजस्थान को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हम तो इसी टीम के साथ रहेंगे, हम तो इसी टीम में कप्तान रहेंगे, क्योंकि इस टीम ने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है, हमें कप्तान बनाया है। तो वफादार सिपाही होने के नाते संजू सैमसन राजस्थान का साथ छोड़ नहीं रहे। लेकिन अब खबर है कि एक फोन खटखटाया गया संजू सैमसन के पास और उस फोन पर ऑफर दिया गया संजू सैमसन को कि भैया आप हमारे खेमे में आ जाइए, कप्तान बन जाइए, मुंह मांगी रकम देंगे जो आप बोलोगे, बस आप हमारे खेमे में आकर कैप्टन बन जाइए। और जिस टीम ने ये ऑफर संजू सैमसन को दिया है वो आईपीएल की सबसे बड़ी टीम मानी जाती है भाई साहब, सबसे बड़ी टीम, नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। अब पूरी खबर क्या है एक बार जान लीजिए, उसके बाद में पूरी एक देखिए चेन्नई क्या सोच रही है, क्या प्लान बना रही है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। क्योंकि चेन्नई का जो प्लान है ना, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ से चेन्नई खुश नहीं है। अगर चेन्नई अभी भी कैप्टन खोज रही है तो मतलब ऋतुराज गायकवाड़ से खुश नहीं है, लेकिन चेन्नई जो कप्तान खोज रही है उसमें एक बात जो है वो सिमिलर है, एक बात जो है वो कॉमन है। और वो कॉमन क्या है? वो कॉमन ये है कि चेन्नई विकेट कीपर कप्तान खोज रही है। ऋषभ पंत से बातचीत चली थी, आपको पता होगा, हमने खबर भी आप लोगों को बताई थी कि ऋषभ पंत से चेन्नई बातचीत कर रही है, ऋषभ पंत को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज है। अब संजू सैमसन से बातचीत चलने लगी है, संजू सैमसन भी विकेट कीपर बल्लेबाज है। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या लगता है जिस तरीके से अब चेन्नई सुर्खियों में आ गई है, संजू सैमसन से बातचीत चलने लगी है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, लंबे वक्त से चेन्नई को एक फ्यूचर कैप्टन की तलाश थी, क्योंकि उन्हें भी पता है धोनी जब तक है तब तक है। अब कब धोनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दे ये धोनी को भी शायद नहीं पता होगा। चेन्नई की टीम इसके लिए जो है एक बैकअप चाहती है कि हमारे पास एक फ्यूचर कैप्टन के रूप में बैकअप रहे। हमने देखा बीच में जब धोनी वो कप्तानी छोड़ते हैं, जडेजा को बनाया जाता है कप्तान, टीम का परफॉर्मेंस कुछ खास रहता नहीं है, टीम में उस तरीके की यूनिटी भी वहां पे नहीं दिखाई देती है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ चेन्नई की टीम भागती है कि गायकवाड़ यंग क्रिकेटर है, आगे गायकवाड़ में अपना फ्यूचर देखती है। लेकिन गायकवाड़ भी उस तरीके से सफल कप्तान और जो लीडरशिप कहते हैं वो करते हुए नहीं दिखाई दिए। ग्राउंड पे भी देखा गया, जब जब गायकवाड़ फंस रहे थे कहीं ना कहीं धोनी के पास मदद मांगने जा रहे थे। तो यानी गायकवाड़ के पास चेन्नई की मैनेजमेंट भी देख रही है वो क्षमता नहीं है कि अपने दम पे कोई फैसला ले सके, या फिर यूं कहे कि उस तरीके से टीम का माहौल बदल सके, इस तरीके से टीम को मोटिवेट कर सके। और साथ में एक विकेट कीपर कप्तान, ये बहुत बड़ी चीज है। विकेट कीपर कप्तान की तलाश चेन्नई की फ्रेंचाइजी को। चेन्नई की जो पहचान है वो विकेट कीपर कप्तान से ही है, महेंद्र सिंह धोनी से ही है, धोनी से। और धोनी को पता भी, अगर विकेट के पीछे कोई कप्तान होता है तो उसको पता होता है कि गेंद कहां है, कहां करनी है, क्योंकि धोनी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और साथ में संजू सैमसन, एक और आप फैक्टर देखिए, चेपोक का कनेक्शन। संजू सैमसन हो सकता है उस कंडीशन में, उस फैंस के बीच, उस माहौल में फिट बैठे, क्योंकि वो भी उधर के ही। आपने देखा होगा संजू सैमसन के लिए जब टीम इंडिया वहां पर चेपोक पर वनडे खेलने गई थी, मैच अपना इंटरनेशनल, कैसे फैंस पोस्टर लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं संजू सैमसन के लिए, जस्टिस फॉर संजू। तो साउथ में संजू सैमसन के लिए बहुत फैन फॉलोइंग है। चेन्नई उसको भुनाना चाहती है, चेन्नई चाहती है कि वो टच मिल जाए, लोकल टच मिल जाए, और इसलिए चेन्नई इनके पीछे जा रही है। साथ में आपको विकेट कीपर के रूप में एक बैट्समैन मिलेगा, एक कप्तान मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि संजू का जो करियर है ढलान की तरफ है, अभी है, संजू के अंदर भी अभी क्रिकेट बचा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ में वो चीज नहीं देख रही है चेन्नई की फ्रेंचाइजी, और इसीलिए अब जो खबर आ रही है कि संजू के पीछे भाग रही है। संजू से चेन्नई की जो
टीम है, चेन्नई की फ्रेंचाइजी संपर्क में है। संजू से संपर्क में है, लेकिन क्या इसको इस तरीके से देखा जाए अभिषेक कि पहले ऋषभ पंत से संपर्क में बातचीत चल रही थी कि ऋषभ पंत को फोन किया, ऋषभ पंत से धोनी के संबंध भी अच्छे हैं, गुरु चेले की जोड़ी हम बताते हैं, देखते हैं, लगातार कहा जाता है ऋषभ पंत के साथ धोनी कई बार नजर भी आए हैं। क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत ने मना कर दिया तब संजू से बातचीत हुई है? ऐसा ही लग रहा है मुझे भी, क्योंकि पंत, मुझे लग रहा है कि शायद वो दिल्ली के साथ ही रह सकते हैं, पंत जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पंत को पता है उस कंडीशन में, उस माहौल में वो वहां सेट नहीं हो पाएंगे। वहां सेट कौन होगा? एक उधर का ही खिलाड़ी जो साउथ बेल्ट से आता हो, वो खिलाड़ी उस माहौल में सेट हो सकता है। चेन्नई में, चेपॉक में जाके हर किसी का सेट होना इतना आसान नहीं है। वहां एक अलग कंडीशन में वहां मैच होता है। फैन फॉलोइंग बहुत अल्टीमेट होती है चेन्नई की, और चेन्नई के फैंस का प्यार हर किसी को मिल जाए ये भी इतना आसान नहीं है। वो जल्दी किसी को अपना प्यार देते नहीं और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के। और संजू के लिए वो है फैन फॉलोइंग, संजू के लिए है, वहां पे देखा गया है क्राउड के बीच संजू के लिए वो फैन फॉलोइंग, वहां पे क्रेज देखा गया। चाहे बात उस तरफ आप चेपॉक के लगे हाथ जब बात कोची की कर ले, विशाखापट्टनम की कर ले, जहां भी जब मैच होता था वहां संजू के लिए उस तरफ, उस पूरे एरिया में, चाहे चेन्नई हो, केरला हो, यहां तक कि हम बेंगलोर तक में भी देख रहे थे, संजू के लिए वो कहीं ना कहीं फैंस के बीच वो क्या कहते हैं, भावनात्मक लगाव है संजू को। बिल्कुल भावनात्मक लगाव है। अब दिल्ली के, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में ही उन्होंने अपना क्रिकेट का करियर शुरू किया है और दिल्ली के कप्तान है, तो वो लोकल टच ऋषभ पंत को दिल्ली में मिलता है जी। और दिल्ली भी, और यही लोकल टच की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद पंत दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, और पंत से बात नहीं बनी है सीएसके की, तभी वो संजू के पीछे भाग रही है, तभी वो संजू के पीछे भाग रही है। और ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से या राजस्थान के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर संजू चले जाएंगे तो भाई साहब राजस्थान को भी तो कप्तान की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान में भी थोड़ा सा हलचल मचेगा ना, हलचल तो राजस्थान में मचेगी। जो बीते दिनों हम चर्चा भी कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल आपके पास वहां कंटेंडर है, रियान पराग सबसे बड़े कंटेंडर के रूप में सामने आएंगे। फिर क्या रियान पराग आरआर का नया कप्तान हो सकता है? तो आरआर में भी हलचल मचेगा, बिल्कुल हलचल मचेगी। दो टीमों में हलचल मच रही है, चेन्नई और राजस्थान में वास्तव में एक हलचल है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि राजस्थान से संजू को ले जाने की कोशिश चेन्नई पिछले कई सालों से कर रही है, वो कोशिश में कामयाब हो नहीं पा रहे थे। अब क्या मानना है आपको, क्या संजू को चला जाना चाहिए? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो चेन्नई में खेलता है वो टीम इंडिया में उसके दरवाजे खुल जाते हैं, तो क्या संजू को अपने दरवाजे खोलने के लिए चेन्नई में चला जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।